हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर चैप्टर आपका लेट्स लर्न प्राणायाम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब इसकी एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें अपने को पिक्चर्स दी हुई है। पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, यानी डिफरेंट स्टेजेस की जो पिक्चर्स है प्राणायाम की, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट पिक्चर में हमारा पद्मासन आ जाएगा। सेकंड पिक्चर में हमारा सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पिक्चर में हमारा ये, फोर्थ पिक्चर में हम ये लगाएंगे, सॉरी फोर्थ पिक्चर में हम फोर्थ नंबर पे ये स्टेज आएगा, फिफ्थ नंबर पे हमारा ये वाला स्टेज आ जाएगा। ओके, इनको अरेंज करना था, आप इसके नीचे नंबर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। अब जो नेम्स है उनको पिक्चर से सही से अरेंज करना है। तो हमारी कुंभक की प्रोसेस कौन सी होगी? ये वाली कौन सी है जिसको अपनों ने कुंभक से मैच किया है? तो आपको पता होना चाहिए, श्वास को रोकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। यानी हमें क्या करना है, श्वास को रोक के रखना है, उसको हम कुंभक कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका रेचक। रेचक को मैच करना है, श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और श्वास को लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, जिसको हम पूरक कहते हैं। नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ पार्क गया था? नो। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। इसमें हम क्या फिल करेंगे? फॉल्स फिल करेंगे, क्योंकि वो नितिन के साथ पार्क गया था। They saw some people making posters in the middle of the park. क्या वे पोस्टर्स बना रहे थे या पोजेस बना रहे थे, मुद्राएं बना रहे थे ना? तो सेकंड भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, एक्सटेंशन करना, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। यस, तो थर्ड हमारा करेक्ट है। तो थर्ड में हम क्या फिल करेंगे? ट्रू। प्राणायाम इंक्रीजेस अवर हार्ट रेट। क्या प्राणायाम हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। तो इंक्रीज यानी बढ़ाना होता है। तो ये क्या हमारा रॉन्ग है, फोर्थ नंबर। इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। यानी इवनिंग क्या बेस्ट टाइम है प्राणायाम करने के लिए? नो, मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इसमें फॉल्स आ जाएगा। कुंभक इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक ब्रीथ को रोकने की प्रक्रिया है। यस, तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रू। ओके, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। नितिन और शिवम कहाँ गए थे मॉर्निंग में? तो ये आपका बुक के अंदर है, मैं आपको अंडरलाइन करा देती हूँ। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? ये भी आपका बुक के अंदर है। प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। ये सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, ये लिखना है आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स हैं? ये भी बुक के अंदर दे रखा है। यानी क्या, ये रहा यहाँ से, बाय प्रैक्टिसिंग, यहाँ से लेके
इसके प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट. रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स. It slows down heart rate, it relaxes our body and mind, it increases our life expectancy. ये यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा. कौन से नंबर का? 3rd नंबर क्वेश्चन का आपका 22 से लेके इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये क्या करता है, इसके अभ्यास से हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रीथिंग रेट को कम कर सकते हैं. ब्रीथिंग रेट के भी, रिड्यूस ब्रीथिंग रेट के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हमारी हार्ट रेट को कम करता है. इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है. हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है. प्राणायाम से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है. 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ पूरक. ये भी बुक के अंदर है आपका. हेरा, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कोल्ड पूरक. सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं. हाँ तो स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रल वाइल डूइंग रेचक. आप अपने रेचक करते समय आप अपने दाईं ओर के जो नोस्ट्रल होते हैं उसको कैसे बंद रख सकते हैं आप. तो हम क्या लिखेंगे, आपको भी इसका आंसर लिखना है, वाइल डूइंग रेचक, यानी रेचक करते समय वी प्रेस आवर राइट नोस्ट्रिल. हम क्या करते हैं, अपने राइट नोस्ट्रिल को, RIL इसके आगे लिख लेना आप, विद थंब, राइट नोस्ट्रिल को थंब से, विद थंब THUMB, टू क्लोज इट. हम अपने राइट नोस्ट्रिल को किससे बंद करते हैं, थंब की सहायता से बंद करते हैं. वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस अवर राइट नोस्ट्रिल, यानी रेचक करते समय हम हमारे दाईं ओर के नोस्ट्रिल को बंद करने के लिए किससे करते हैं, अंगूठे को दबाते हैं. ये आपका आंसर है, वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस अवर राइट नोस्ट्रिल विथ थंब टू क्लोज इट. ये आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं. आगे देखिए एक्टिविटी 2 में, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो. तो फर्स्ट आपकी स्पेलिंग हो जाएगी नोस्ट्रिल की, NOSTRIL, नोस्ट्रिल. पहले में ओ आ जाएगा, लास्ट वाले में आई, NOSTRIL, नोस्ट्रिल. ब्रीथ, BREA, पहले के 2 फिलिंग द ब्लैंक्स में EA, लास्ट में क्या आ जाएगा, E. ब्रीथ यानी सांस लेना. 4th में देखिए किसकी स्पेलिंग आ जाएगी आपकी, थाई की, THI आ जाएगा इसके अंदर. 3rd में थाई आ जाएगा. 4th में थंब, THUMB, थंब. 5वीं में एंकल, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, K. 6th में RELEASE, रिलीज यानी छोड़ना. नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अपने को सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं. कुंभक इज़ द, इसके आगे लिखना आपको प्रोसेस. पेंसिल से लिखेंगे तो छोटे छोटे सही तरीके से लिखा जाएगा आपसे. प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, इसके आगे ही लिखना है आपको, ऑफ होल्डिंग ब्रीथ. कुंभक इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ. 2nd में क्या लिखेंगे, रेचक इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट. रेचक क्या है, सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया है. तो इसके आगे लिखना है आपको, रेचक इज़ द प्रोसेस ऑफ
breathing, breathing, breathing out, सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। पूरक क्या है? श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया है। ओके, इसके आगे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एंड बट और का यूज़ करना है। ये आपको पहले भी पता होना चाहिए। एंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एंड का प्रयोग हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जोड़ने के लिए करते हैं। बट का प्रयोग हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए करते हैं। और का प्रयोग हम ऑप्शन के लिए करते हैं, यानी विकल्प के लिए करते हैं। एंड का यूज़ किस लिए करते हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए। बट का यूज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्या हो, डिफरेंट हो, उसके लिए। और का प्रयोग हम ऑप्शन के लिए करते हैं। तो पहले हमने सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है आपका, वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए। डैश द ट्रेन हैड गॉन, यानी जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी, यानी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? बट। हम स्टेशन पर गए, बट द ट्रेन हैड गॉन, लेकिन ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? बट। सेकंड में, मोस्ट पीपल वर्क इन ए डे, मोस्ट पीपल क्या करते हैं? दिन में तो काम करते हैं। एंड स्लीप एट नाइट, और रात को सोते हैं। द बस वॉज क्राउडेड, बस जो थी भीड़ से भरी हुई थी। बट, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया? मैनेज किया। बट आई मैनेज टू गेट इन, लेकिन मैंने फिर भी उसके अंदर जाने का मैनेज किया। ऑन ए वार्म समर डे विल यू वियर ए ब्लैक शर्ट, यानी गर्मियों में तुम क्या पहनोगे? ब्लैक शर्ट और ए वाइट शर्ट। विकल्प हो गए ना, ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन के लिए हम हमेशा और का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू बाय ए न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता हूँ। डैश डिडेंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास क्या है? इनफ मनी नहीं है। तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा बट का यूज़ करते हैं। वी वेंट होम, हम घर गए। एंड प्लेड कबड्डी, और कबड्डी खेलने लगे। तो 6 में क्या आ जाएगा हमारा? एंड। माई ग्रैंड मदर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 80 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उनकी आंखें अभी भी शार्प है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बट का यूज़ करेंगे, BUT, बट। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। ही डिडंट आंसर, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? बट। बट ही डिडंट आंसर। विल यू टेक मिल्क, मिल्क एंड लस्सी ए ऑप्शन हो गया ना, ऑप्शन के लिए हम हमेशा और का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड नंबर चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आपके वर्ड मीनिंग्स अच्छे तरीके से किए होने चाहिए नोटबुक के अंदर। सेकंड, आपके ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, बाकी ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये कंप्लीट करने हैं इसी के अंदर, बुक के अंदर। एंड बट, एंड का यूज़ किस लिए होता है? इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए होता है। जब कोई इन्फॉर्मेशन एक ही इन्फॉर्मेशन के बारे में हो। और बट का यूज़ हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, यानी अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं। और का यूज़ हम ऑप्शन के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, टेक केयर।